हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप लोग नए दुकानदार हैं या पुराने दुकानदार हैं तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। जैसे कि यहाँ पर आप बहुत सारा सामान देख रहे होंगे, जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिकल शॉप से संबंधित पूरा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ सामान ऐसे हैं जो महीनों रखे हो गए हैं और कुछ सामान ऐसे भी हैं जो कि साल भर रखे हो गए हैं। तो इनमें एक दिक्कत बहुत ज़्यादा सभी दुकानदारों को देखनी पड़ती है, जैसे कि रेट की। जब हम कोई सामान लेकर आते हैं तो उसका रेट हम भूल जाने लगते हैं कुछ महीनों बाद। तब हम किसी कस्टमर को बेचते हैं, तब हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसका रेट हमें कितने का आया था। जैसे कि इस बॉक्स पर देखेंगे तो मैंने कोड वर्ड को लिखा हुआ है, जिसके जरिए मैं महीनों और सालों रखे सामान को आसानी से पहचान लेता हूँ कि ये कितने का मिला था और मुझे कितने में बेचना चाहिए। तो इसी प्रकार की कोडिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आप लोग किस प्रकार से सभी सामान पर कोडिंग कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम गवाते हुए हम लोग कोडिंग सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग टेबल पर आ गए हैं। जो भी कोडिंग के लिए ज़रूरी सामान हमें चाहिए है वो हमने यहाँ पर रख लिया है। लेकिन कोडिंग से पहले हमें सबसे पहले कुछ इस प्रकार से रूल को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हम जब भी कोई कोडिंग करते हैं तो कुछ इस प्रकार से गिनती होती है, 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद हमें जीरो रखना होता है। जैसे 1 से लेकर 0 तक हम पहले गिनती को लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो 1 होता है उसके सामने ए लिख देंगे, और जो 2 होता है वहाँ पर हम लोग बी लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार से नीचे तक लिखते जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कोडिंग को कुछ इस प्रकार से लिख दिया है। अब सीधा सीधा बताऊं, जब भी हमारे जहाँ पर 1 लिखना हो तो ए लिखेंगे, और जब 2 लिखना हो तो बी लिखेंगे, और ऐसे ही 8 लिखना हो तो एच लिखेंगे, और 0 लिखना हो तो जे लिखेंगे। अब हमने कुछ जो सामान लिया हुआ था इसी पर हम लोग कोडिंग करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मैंने एक डोर बेल लिया हुआ है, इसी बॉक्स पर आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैं इसे मान लीजिए 105 रुपए का खरीद कर लाया हूँ। तो 105 को हम लोग कैसे लिखेंगे? एक पहले नंबर पे आता है, तो यहाँ पर देखिए 105 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। लेकिन जब हम इसका रेट नीचे या अगल बगल कहीं पर भी लिखेंगे, जैसे कि हमें 150 रुपए का बेचना है तो हमने 150 रुपये लिख दिया, तो ये तो ठीक है कि बेचने वाला रेट 150 लिखा है, लेकिन जो खरीदा वाला रेट होता है वो कस्टमर को पता चल जाएगा, तो वो कभी भी 150 रुपए का 150 रुपए का नहीं खरीदेगा। इसलिए हमें कोडिंग करनी होती। तो कोडिंग के लिए जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जब हमारा एक आए तो हमें ए लिखना होगा, तो जी हम ए लिख देंगे। और इसके बाद हमें 105 में 0 मिलता है, तो 0 को हमने जे माना हुआ है तो यहाँ पर जे भी लिख देंगे। और 5वें नंबर पर जो भी हमारा अल्फ़ाबेट आ रहा है, जैसे कि अल्फ़ाबेट हमारा ई आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर ई लिख देंगे। तो इस जो हमने ए जे ई लिखा हुआ है इसकी मदद से हम समझ पाएंगे कि जी हमारा कितने रुपए का आया हुआ है। ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा, वरना इससे कोई भी सरल तरीका नहीं है कि आप लोगों की कोडिंग बन जाए। तो देखिए हम लोगों ने जी लिख लिया। अब जैसे हमें 150 रुपए का या 160 रुपए का या 130 रुपए का बेचना है, तो उसी प्रकार से हम रेट लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं 160 रुपए जैसे मुझे बेचना है तो मैंने 160 रुपए लिख दिया है। अब कोई कस्टमर आएगा, जैसे कि वो बोलेगा कि मुझे 150 रुपए का चाहिए, तो मैं 10-5 रुपए कम करके उसे बेच भी सकता हूँ। तो जी हमारा कोडिंग हो चुका है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक चार्जर भी लिया हुआ है। इस चार्जर पे भी हम लोग कोडिंग ही करने वाले हैं। जैसे कि मैं जी जो हमारा चार्जर है, चार्जर को जैसे कि मैं मान लूँ कि जी 90 रुपए का लाया हूँ, तो 90 को हम लोग क्या करेंगे? तो जी हमारा 9 के सामने जो आई आ रहा है, तो आई वाले अल्फ़ाबेट को लिख देंगे यहाँ पर, और हम लोगों के 90 के बाद जो 0 का नंबर है तो जे लिख देंगे वहाँ पर। और इससे मुझे जैसे 130 रुपए में बेचना है या 120 रुपए में बेचना है, तो आप अपने अनुसार अपना रेट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे जैसे 130 रुपए का बेचना है तो मैंने 130 रुपए लिख दिया है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कोडिंग लिखा रहेगा।
इसी प्रकार से हम लोग समझ पाएंगे। लेकिन इसके बाद आप लोगों को मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा, इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बर्ड्स ली हुई हैं, इस बर्ड्स का रेट लिख रहा हूँ, तो आप लोग बताइए कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे कि मैं लिख दूँ, जी लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है और यहाँ पर एफ लिखा हुआ है, आपको समझाने के लिए। तो जी मैंने कोड वर्ड के ज़रिए कितना लिखा हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे कठिन वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए।